पेश की गई तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग कब कराई जाएगी। इसके साथ ही अपोजिशन अरकान की जानिब से ये मुतालबा भी किया गया कि वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग जल्द अज जल्द कराई जाए। लगभग तमाम अपोजिशन अरकान की जानिब से वक्फा सवालात में यही सवाल करने पर डिप्टी स्पीकर की जानिब से वक्फा सवालात को मुलतवी किया गया। अब कौमी असम्बली का इजलास इतवार 3 अप्रैल 2022 सुबह 11:30 बजे होगा। हमारे साथ मौजूद हैं। फैजान, बताइएगा क्या कार्रवाई की तफसीलात है आज की कौमी असम्बली के इजलास की? देखिए, बिल्कुल कौमी असम्बली का इजलास शुरू हुआ तो उसके बाद जो वज़ीर पार्लिमानी अमूर हैं बाबर अमान, उन्होंने आज जो कौमी सलामती का इजलास होना है उसके लिए कौमी असम्बली हॉल में इजलास करवाने के लिए तहरीक पेश की। मगर अपोजिशन की जो तादाद थी वो ज़्यादा थी, जिसके बाद जो वॉइस वोटिंग है उसके ज़रिए ही वो तहरीक जो है वो मुस्तरद हो गई, क्योंकि अपोजिशन ने उसके खिलाफ वोट दिया। और उसके बाद जो है वो वक्फे सवालात शुरू हुआ। वक्फे सवालात में अपोजिशन अरकान से जब सवाल करने का कहा गया तो उन्होंने डिप्टी स्पीकर को यही कहा कि आप जो है वो तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग करवाएं, हम अपना सवाल नहीं करना चाहते। जिसके बाद जो है वो जो हुकूमती साइड है वहाँ से लोटा लोटा के नारे लगने लग गए और गद्दार गद्दार के नारे भी जो है वो लगने लग गए। और उसी नारेबाजी के दौरान जो BAP के खालिद मखसी हैं वो गुस्से में आ गए और वो हुकूमती बेंचेस की जानिब लपक पड़े, जिनको वज़ीर दफ़ा परवेज खटक ने रोकने की कोशिश की। और उसी दौरान डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली ने ये रूलिंग दी कि हालात जो हैं वो हॉल के अंदर कशीदा हो रहे हैं, जिसके बायस कौमी असम्बली का जो इजलास है उसको 3 अप्रैल दिन 11:30 बजे तक मुलतवी किया जाता है। और अब जो है वो इजलास को मुलतवी कर दिया गया है और अपोजिशन जो है वो मुमकिना तौर पर पार्लियामेंट के बाहर जो है वो एहतजाज कर सकती है। ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि वो पार्लियामेंट के बाहर जो है वो इस सिचुएशन पे एहतजाज करेगी, क्योंकि अपोजिशन ने ये प्लान कर रखा था कि आज जो है वो अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ जो है वो स्पीच करेंगे, तकरीर करेंगे। वो बाकायदा तौर पर तकरीर जो है उसके नुकात लिख के लाए थे। अपोजिशन की जितनी आज जो मीटिंग्स होती रही हैं इजलास से कबल, उसमें ये तय किया गया था कि अपोजिशन लीडर बाकायदा तौर पर आज तकरीर करेंगे, मगर उनको तकरीर का जो है वो मौका नहीं दिया गया, क्योंकि इजलास जो है वो उससे पहले ही मुलतवी कर दिया गया। और मुलतवी जो है वो इसलिए ही किया गया कि डिप्टी स्पीकर ने ये रूलिंग दी कि जो अंदर हालात हैं वो कशीदा होने से पहले ही मैं देख रहा हूँ कि वो हालात कशीदा हो रहे हैं, तो मैं उससे पहले जो है ये मुलतवी कर रहा हूँ। क्योंकि जब नाराबाजी की गई थी हुकूमती अरकान की जानिब से तो खालिद मक्सी, जिनका ताल्लुक BAP से है, वो गुस्से में आए थे और हमने ये देखा कि वो हुकूमती बेंचेस की जानिब लपके थे। और अगर परवेज खटक उनको ना रोक के वजीर दिफा तो शायद हाथापाई भी हो जाती। तो शायद इसी चीज़ को देखकर डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली ने जो है वो इजलास को मुलतवी कर दिया है। फैजान जी, बताइएगा कि आज के इजलास में हुकूमती अरकान कितने शामिल हुए और अपोजिशन की तरफ से कितने अरकान थे? देखिए, बिल्कुल हुकूमती अरकान को जो है वो ऑलरेडी क्योंकि बाइकआउट का कहा गया है जो हुकूमत की जानिब से कि वो इस इजलास में तहरीक अदम एतमाद के हवाले से इस इजलास में शरीक ना हो, इसलिए हुकूमती अरकान जो हैं वो तकरीबन हमें 20 से 25 की नज़र आ रहे थे। और जबकि अपोजिशन जो है उसकी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ थी। अपोजिशन की पहले जो पार्लिमानी पार्टी का मुश्तरका इजलास हुआ था उसमें ये रिपोर्ट किया गया कि 172 अरकान अपोजिशन के पास मौजूद थे। और हमारे ज़राए के मुताबिक जो PTI के मुनहरिफ अरकान हैं वो भी एहतियातन उनको आज पार्लियामेंट लाया गया था और उनको अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के चैम्बर में जो है वो बिठाया गया। और ये आमतौर पर देखने में आता है कि चैम्बर जो अपोजिशन लीडर का है वो खुला ही रहता है, उसका दरवाज़ा बंद नहीं किया जाता और ना ही वहाँ पे उस तरह सिक्योरिटी को खड़ा किया जाता। मगर आज ये गैर मामूली था थोड़ा सा कि वहाँ पे सिक्योरिटी भी खड़ी थी और जो है वहाँ पे दरवाज़ा भी बंद किया गया था। तो उससे यही ज़राए का दावा है कि अंदर मुनहरिफ अरकान जो हैं वो PTI के भी मौजूद थे और अपोजिशन अपनी पूरी तैयारी करके आई थी। और शहबाज शरीफ ने भी आज हमारे ज़राए के मुताबिक यही मुतालबा करना था कि आज ही वोटिंग कराई जाए। और मगर शहबाज शरीफ को जो है वो मौका ही नहीं मिला इसके ऊपर बहस का आगाज़ करने का या बहस करने का, लिहाजा अब इजलास जो है उसको मुलतवी कर दिया गया, क्योंकि ये इख्तियार स्पीकर का होता है। स्पीकर इजलास को मुलतवी कर सकता है, ये उसका इख्तियार है कानून में। तो इसके ऊपर अपोजिशन जो है वो कानूनन कोई कदम नहीं उठा सकती, क्योंकि स्पीकर ने अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए
اجلاس کو ملتوی کیا ہے۔ فیضان، بلوچستان عوامی پارٹی کے خالد نقصی کا آپ نے بتایا کہ وہ اجلاس میں موجود تھے اور اپوزیشن کی سائڈ سے ظاہر وہ موجود تھے، جو دیگر اتحادی جو حکومت کا ساتھ چھوڑ چکے ہیں، اپوزیشن کا ساتھ دینے کا اعلان کر چکے ہیں، ان میں سے کون سے اراکین آج اجلاس میں شامل تھے؟ دیکھیں بالکل اجلاس میں جو ہے وہ باقی جو ایم کیو ایم کے اراکین ہیں وہ بھی شامل تھے، اور باقی جو اراکین ہیں بی اے پی کے اراکین جو ہیں وہ بھی یہاں پہ موجود تھے۔ ان کے علاوہ جو ہے وہ شاہزین بگٹی جو ہیں وہ بھی یہاں پہ موجود تھے، اور منحرف اراکین جو پی ٹی آئی کے جو پاکستان تحریک انصاف کے ان کو ابھی اسمبلی ہال میں نہیں لایا گیا تھا، کیونکہ ان کی سیٹس جو ہیں وہ فی الحال بے شک منحرف ہیں، مگر ان کی سیٹس جو ہیں وہ اپوزیشن کی طرف نہیں ہیں، اور نہ ہی اپوزیشن کی طرف ان کو سیٹس الاٹ ہوئی ہیں۔ یہ باقاعدہ الاٹمنٹ ہوتی ہے سیٹس کی، اور وہ الاٹ جو ہے وہ اسپیکر کی جانب سے کی جاتی ہے۔ ان کی سیٹ جو ہے وہ ابھی بھی حکومت کی طرف ہے، تو اس وجہ سے وہ آج جو ہے وہ اندر نہیں آئے تھے، وہ اپوزیشن لیڈر کے چیمبر میں ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ البتہ خالد مقصی جو ہیں بی اے پی کے رکن ہیں، انہوں نے درخواست دی تھی اسپیکر کو کہ ان کو سیٹیں جو ہے وہ الاٹ کی جائیں اپوزیشن کی طرف، تو وہ آج اپوزیشن کی طرف ہی بیٹھے ہوئے تھے، اور فرنٹ رو میں ان کو دیکھا گیا کہ وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو آج جو ہے وہ جب یہ نعرہ بازی ہوئی تو وہ باقاعدہ اپنی سیٹ چھوڑ کر اپوزیشن کی جانب سے وہ حکومت کی بینچز کی طرف گئے، اور بڑے غصے میں گئے، اور ایسا لگ رہا تھا کہ وہ جو نعرے لگا رہے ہیں ان کے ساتھ ان کی ہاتھا پائی بھی شاید ہو سکتی تھی، مگر اس سے پہلے ہی پرویز خٹک جو ہیں وہ درمیان میں آئے، اور انہوں نے ان کو واپس جانے کا کہا، اور ان کو ریکویسٹ کی کہ لڑائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ واپس جائیں۔ اسی دوران جو ہے وہ ڈپٹی اسپیکر نے اجلاس جو ہے وہ ملتوی کر دیا۔ اچھا فیضان، مسلم لیگ کاف کے اراکین کے حوالے سے بتائیے گا، کیا وہ اجلاس میں شریک تھے، اور بالخصوص طارق بشیر چیمہ کیا اجلاس میں آئے تھے؟ طارق بشیر چیمہ جو ہیں وہ انہوں نے درخواست ضرور دی ہے ذرائع کے مطابق اسپیکر قومی اسمبلی کو کہ ان کو جو ہے وہ اپوزیشن بینچز کی طرف نشست الاٹ کی جائے، مگر ابھی تک اس درخواست کے اوپر عمل نہیں ہوا، اور نہ ہی وہ آج موجود تھے ادھر اجلاس میں، اور آج ان کو ہال کے اندر بھی نہیں دیکھا گیا، اور اسمبلی میں بھی وہ آج مجھے نظر نہیں آئے۔ تو طارق بشیر چیمہ جو ہیں ان کی جانب سے درخواست دی گئی ہے، مگر وہ آج پہنچے نہیں تھے، شاید ان کو یہ معلوم تھا کہ آج ووٹنگ۔ بہت شکریہ فیضان خان، آپ ہمیں قومی اسمبلی کے آج کے اجلاس کے حوالے سے تفصیلات سے